कल हम लोगों ने रिकरेंस जो रिलेशन थी उसकी कुछ टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ देखी थी, तो उनमें कुछ मेथड्स वगैरह कुछ एल्गोरिदम्स देखे थे। तो ज़्यादातर जो रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं ना, वो बेसिक 3 मेथड हैं। पहला तो आपके पास ट्री मेथड होगा, ठीक है। दूसरा आपके पास मास्टर थ्योरम, और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होगा, ठीक है। ये 3 मेथड होते हैं जो ज़्यादातर रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। अगर तो ये स्पेसिफाई वो नहीं करते, आपको सिर्फ एक रिलेशन दे देते हैं कुछ इस टाइप का, इस तरह रिकरेंस रिलेशन लिखे जाते हैं। अगर वो आपको सिर्फ ऐसे रिलेशन दे देते हैं और ये स्पेसिफाई नहीं करते कि आपने इसे किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप अपनी मर्ज़ी, आपको जो आसान लगता है आप उसके साथ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने जो मेथड गिवन होगा उसी के साथ उसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहला आपके पास है ट्री मेथड। कुछ स्टेप्स बताऊंगी, उन्हीं के अंदर अंदर आपने इसको क्या कहते हैं कवर करना है। और ये इजी मेथड है, अगर स्टेप्स लिख लेंगे तो इजीली याद भी रहेगा और आपको समझ भी इसकी अच्छे से आ जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप जो सा होता है हमारे पास ट्री मेथड में, वो होता है कि बिल्ड करना है हमने ट्री। अब ट्री में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले ये जो ट्री है ये बताता है कि हमने अपना जो ट्री बनाना है उसे कितने हिस्सों में नेक्स्ट लेवल में डिवाइड करना होगा, ठीक है। और डिवाइड करते हुए हमने बेसिस कौन सी रखनी है, वो ये चीज़ है। और डिवाइड जिसे करना है वो ये है, ठीक है। ये हमारे पास बेस बनेगी, रूट जिसे कहते हैं, रूट ये होगी। इसे फर्दर हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है इस पर डिपेंडेंट होकर, ठीक है। अब कैसे करें ये देखें। सबसे पहले आपके पास एन स्क्वायर था, आपने एन स्क्वायर लिखा, उसको डिवाइड करना था 3 हिस्सों में, 3 हिस्सों में डिवाइड किया, और बेसिस किसकी थी, n/4 की। अब इसकी एग्जाम्पल कैसे हमने लेनी है कि देखें, एन जब तक हमारे पास सिंपल था तो हमारे पास ये था, लेकिन नेक्स्ट टाइम में हमने किस पे मज़ीद डिवाइड करना है, n/4 पे। तो n की जगह n/4 पुट करें। यहाँ पर भी n की जगह जब n/4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n/4 का स्क्वायर, ठीक है। n/4 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास जब n की जगह हम n/4 पुट करेंगे तो ये टोटल बनेगा n/4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, ये एन स्क्वायर था क्योंकि ये यहाँ पर लिखा हुआ था। तो अब इस पूरे रिलेशन में जो वैल्यू यहाँ पर है ना, वो ही हमने यहाँ पर पुट करनी होगी, ठीक है। इस जगह पर हमने पुट कर ली। अब फर्दर हमने इसे कितने हिस्सों में फिर से डिवाइड करना है, 3 पे। और फिर से हमने किस बेसिस पर डिवाइड करना है, n/4 पे। तो यहाँ पर n/4 सिंगल था, अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल में डबल हो जाएगा, ठीक है। n/4 का यहाँ पर स्क्वायर होगा। तो इधर तो ऑलरेडी n/4 की पावर 1 थी, जब यहाँ पर पावर 1 हुई तो यहाँ 2 हो गई, जब यहाँ पावर 2 हुई तो यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो जब यहाँ पर 3 हो जाएगी, अब यहाँ पर n/4 का स्क्वायर पुट करेंगे हम लोग, तो ये हमारे पास इसका आंसर इस तरह से कुछ आएगा, और वही हमने यहाँ पर पुट करना होगा। और फर्दर हमें पता है हमारे पास जो लास्ट लेवल होता है उस पर हमारी वैल्यू क्या होती है, पावर जो t की पावर होती है, सॉरी वैल्यू होती है, वो 1 होती है फंक्शन में। लेकिन अगर यहाँ पर गौर करें, जब हम लोगों ने फाइंड करना है n/4 का स्क्वायर, अगर मैं इसे नेक्स्ट लेवल निकालना चाहूँ निकाल सकती हूँ ना, n/4 का क्यूब, n/4 की पावर 4। तो ये जो लास्ट लेवल है स्पेसिफिकली, तो उसका क्या होगा, हमारे पास n/4 की पावर k। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये जो हमने ट्री बिल्ड करना है ना, इसमें ये चीज़ें आपने लिख लेनी है, ये आपको आगे आसानी प्रोवाइड करेंगी फर्दर सोल्यूशन के लिए, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर आपने फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट कर लिए। सेकंड है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब वैल्यू ऑफ के जो फाइंड करनी है वो इसी से निकलेगी। कैसे, n/4 के को 1 के बराबर रखना है, ठीक है। 4 के दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस पर लोगारिथमिक जो हमारे पास कैलकुलेशन होती है वो हमने अप्लाई करनी है। जब के नीचे आएगा तो के की किसकी बेसिस में था, 4 की बेसिस में। तो यहाँ पर जो लॉग अप्लाई होगा वो किस बेसिस पे होगा, 4 की बेस में। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ के आ गई है। स्टेप 2 भी कंप्लीट। स्टेप 3 है कि हमने फाइंड करनी है लीफ नोड्स कितनी है, यानी कि अब यहाँ हमें तो नहीं पता टोटल कितनी नोड्स होंगी, तो वो हम फाइंड करेंगे इस के की वैल्यू पे। हर लेवल में कितनी नई नोड्स आती हैं, ये देखें, हर लेवल में 3 नोड्स निकलती हैं, हर एक नोड से फर्दर 3 नोड निकल रही हैं। तो हमारे पास 3 नोड निकलती हैं हर एक नोड से। और के जो थी वो हमारे पास वैल्यू ऑफ के लास्ट नोड पर, हम कह रहे थे कि लास्ट नोड की एक नोड की वैल्यू जो हमारे पास है ना वो के आ रही। तो ये के की हमारे पास जो वैल्यू होगी हम यहाँ पुट करेंगे। इस पर अगेन लॉग का फार्मूला लगाएंगे, तो ये n यहाँ और 3 यहाँ पर, बस दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास टोटल लीफ नोड है। अच्छा, अब लीफ नोड जो है ना उन्हें हम कहते हैं LC। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसको लीफ नोड्स को हम कहेंगे LC, से लीफ कोस्ट भी कह सकते हैं आप, ठीक है। इनको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब जो 4th स्टेप होगा हमारा वो होगा कि हमने हर एक लेवल के ऊपर जो सी उसकी टोटल कॉस्ट है ना वो देखनी है। अब अगर देखा जाए, इस लेवल पर कॉस्ट थी n स्क्वायर,
ठीक है, ये तो है ही एन स्क्वायर ना। अब इस लेवल पे कितनी है, 1 2 3, 3 क्या है, n/4 के स्क्वायर, 3 n/4 के स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नोड्स निकलनी थी और किस बेसिस पे निकलनी थी, n/16 के स्क्वायर की। तो 9 n/16 का स्क्वायर। तो जो लास्ट वाला होगा, अगर मैं इसे फर्दर सोल्व करती हूँ ना, तो ये देखें, ये बनता है हमारे पास 3/16 n स्क्वायर। ये बनता है 9/256 n स्क्वायर, जिसे मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये 3/16 की पावर 1 है एन स्क्वायर। ये इसको मैं फर्दर कह सकती हूँ कि ये 3/16 की पावर 2 है एन स्क्वायर। तो जब ये 1 पावर और इसकी 2 है, तो लास्ट वाली जो सी हमारे पास kth नोड है ना, उसके लिए होगी k-1 k-1। ठीक है, अब हमने ये जो वैल्यूज़ निकाली हैं, इन सबको आपस में क्या करना है, सम, और इसका जो सम होगा उसे हम कहेंगे IC। ये 5th स्टेप है। इन सबको हमने किया सम, इनमें एक चीज़ कॉमन थी एन स्क्वायर, वो कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब इनका जो सम होता है ना, इसका फॉर्मूला ये है कि हम इसे लिखते हैं 1/1 - x। x जो है ना हमारे पास इस वक्त क्या है, ये हमारे पास है 3/16। इसकी कोई भी पावर हो सकती है, इसलिए यहाँ पर मैंने आई लिखा है। कोई भी जो पावर है ना, वो हमने यहाँ पर पुट की है, जो हमारे पास आया 1/1 - 3/16, सॉरी इधर 16 है। जब मैं इसे सॉल्व करती हूँ, मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, और इसे फर्दर सॉल्व करने से ये आंसर आया। तो n स्क्वायर 16/13। अब हमारे पास LC की भी वैल्यू निकल आई है। LC की वैल्यू थी n log 4/3 और IC की वैल्यू निकली है n स्क्वायर 16/3। तो इससे हम टोटल कम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं सिंपली। यहाँ पर आपने LC की वैल्यू लिखनी है और IC की, और दोनों में से देखनी है कि हायर प्रायोरिटी की कौन सी है, यानी कि किसका हमारे पास जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा। तो यहाँ n स्क्वायर जो डोमिनेटिंग टर्म है, तो यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा या टोटल कम्प्लेक्सिटी होगी। तो यही था हमारा ट्री मेथड। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 6 स्टेप्स आते हैं। मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपने ट्री बिल्ड करना है। ट्री बिल्ड करने के लिए ये हमारे पास रूट वैल्यू होगी। इस बेसिस पे आपने उसको क्या कहते हैं, आगे डिवाइड करना है और इतने हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, और डिवाइड करते वक्त आपने यहाँ पर वैल्यू साथ साथ पुट करके देखते जाना है, ताकि आपके पास ये आंसर भी निकलता जाए जो आपने इस जगह पर लिखना है, और साथ साथ आपको ये भी पता चलता जाए कि आपके पास पीछे जो सीक्वेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है, n/4 n/4 का स्क्वायर n/4 की क्यूब। और फिर यहाँ से kth की जो वैल्यू है ना, वो भी आपसे ईजिली निकल आएगी। जब निकल आएगी, k की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, लीफ नोड की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। के निकला होगा तो लीफ नोड जितनी हमारे पास हर नोड पे, अगर मेरे यहाँ पर 2 नोड्स निकल रही होती ना हर नोड से, तो मैं यहाँ 2k लिख लेती, लेकिन यहाँ पर 3 निकलनी थी, 3k लिखा। तो इजीली यहाँ पर मैंने कन्वर्जन की, उनको कैलकुलेट किया, हर एक जो सी कोस्ट निकल रही थी लेवल से वो निकाली, उनको सम अप किया। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने उन्हें सम अप किया, और करने के बाद टोटल कम्प्लेक्सिटी निकाली। तो ये ईजीएस्ट मैथड है आपके पास, आप इसे ईजीली सॉल्व कर सकेंगे।